एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आज के वीडियो में हम बताएंगे भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड। भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है उसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में हो जाता है और वही छोटी आंत भोजन का अवशोषण कर लेती है, यानी कि पचित जो भोजन होता है वह घोल के रूप में छोटी आंत उसको ऑब्जर्व कर लेती है और शोषण हो जाता है। तो कहेंगे कि पचित भोजन को शोषण के बाद कोशिका के जीव द्रव्य में उन पोषक तत्वों को विलीन होने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं स्वांगीकरण। पचित भोजन और शोषण के बाद कोशिका द्रव्य में जाता है और कोशिका द्रव्य में उन पोषक तत्वों का उसी कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं, वे कोशिका द्रव्य में पोषक तत्व मिल जाते हैं। यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। पचित भोजन का अवशोषण के बाद कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन होने की घटना, विलीन होने की क्रिया भोजन का स्वांगीकरण यानी कि स्वांगीकरण कहलाता है। अब उस स्वांगीकृत, क्योंकि जो भोजन स्वांगीकृत हो गया वह सरल कार्बनिक होता है और घुलनशील होता है, वह घुलनशील होता है। उसमें भोजन के तमाम पोषक तत्व होते हैं और उनका अलग अलग कार्य भी होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा रूप टूटा हुआ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है वह ऊर्जा देने का काम करता है। बसी अम्ल और ग्लिसरॉल भी ऊर्जा देने का काम करते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण का, एमिनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण होता है। कुछ पोषक तत्व टूट फूट की मरम्मत करते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और कुछ पोषक तत्वों से हार्मोन, एंजाइम इसका निर्माण होता है। तो यह स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में हमने देखा कि भोजन के पोषक तत्व पचित होकर घुलनशील और शोषण के बाद कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। और स्वांगीकृत भोजन जो होता है सरल होता है, घुलित होता है और उनके पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है। स्वांगीकरण हो गया। आगे देखेंगे दूसरी बात, मल विसर्जन। मल विसर्जन या इसको कहते हैं वही क्षेपण। इगिस्टेशन। मल विसर्जन या वही क्षेपण क्या होता है? जीव के आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, जिसका आहार नाल होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मनुष्य को लिया जाए तो आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। या कहेंगे कि जीव के शरीर में भोजन का पाचन और भोजन के पाचन के बाद भोजन के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनका पाचन अब उसके पाचन तंत्र में नहीं हो सकता है। भोजन का पाचन उसके पाचन तंत्र में नहीं हो सकता है। वो अपचित भोजन शरीर में जो होता है उसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं और उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। उसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, नहीं तो
शरीर में वो पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो सकता है। भोजन के पाचन के बाद कुछ भोजन अपचित रह जाते हैं, नहीं पच पाते हैं। उन भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहलाती है। उसको बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहते हैं। वह अपचित भोजन जब शरीर से बाहर निकलने को होता है, उससे पहले उसमें से अधिकांश जल को अवशोषित कर लिया जाता है। वह भोजन अर्धठोस के रूप में शरीर से सीक्रेट कर दिया जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो कहेंगे कि शरीर में भोजन का पाचन होता है और भोजन का जब पाचन होता है तो कुछ भोजन अपचित रह जाते हैं, नहीं पच पाते हैं। उस अवशेष को, उस शेष भाग को, जो अवशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसी क्रिया को मल विसर्जन या बहिक्षेपण कहते हैं, एगेस्टेशन का जिसको कहते हैं। मल विसर्जन या बहिक्षेपण, यही दो टॉपिक आपके बारे में बताया गया। भोजन का स्वांगीकरण और मल विसर्जन। भोजन का स्वांगीकरण बताया गया कि पचित भोजन को अवशोषित करके कोशिका द्रव्य के में विलीन होने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। मल विसर्जन में आपको बताया गया कि शरीर के अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया मल विसर्जन या बहिक्षेपण कहलाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।